दो राज्यों में हारी भाजपा हो गया पूरी तरह से सुपड़ा साफ। दोस्तों, बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। 3 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ गुजरात की ही मांजलपुर सीट पर पार्टी अपनी जीत बरकरार रख पाई। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की हो रही है, जहां जनसुराज के प्रशांत किशोर ने करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली सीट पर जीत दर्ज की। इसे बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हराया। खास बात यह रही कि बीते 2.5 वर्षों में दतिया सीट पर बीजेपी की ये दूसरी हार है, जिसमें प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। और सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को लेकर हो रही है, क्योंकि दतिया में और बांकीपुर में सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को इसलिए लगा है क्योंकि जहां बांकीपुर की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बूथ पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दतिया में भी बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी बीजेपी अपनी लाज नहीं बचा पाई। इसका मतलब साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपने लोगों को ही अट्रैक्ट करने में। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नतीजे सिर्फ स्थानीय मुद्दों का असर है या फिर आने वाले बड़े चुनाव का संकेत है। क्या बीजेपी की अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा या कांग्रेस और जनसुराज जैसे दलों के लिए यह राजनीतिक शुरुआत है। क्या इन उपचुनाव के नतीजे आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।